लोग कह रहे हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बेचती, कोई कह रहा है कि एक बोटी के लिए पूरी गाय कुर्बान करती, लेकिन असल कहानी समझने के लिए 70 साल पीछे जाना होगा। तो चलिए पीआईए के जहाजों में आपको बादलों की सैर कराते हैं। अपनी सीट रिक्लाइन करके जरा वॉल्यूम बढ़ा लें और हाँ, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। पीआईए की एयरलाइन ने पहली उड़ान 1954 में भरी थी। इसे ऊंचा उड़ाने में नूर खान और असगर खान का नाम बार बार लिया जाता है। बाद में कौन आया किसी को याद नहीं। वैसे ये कितनी अजीब बात है ना कि दुनिया आगे जा रही है और पाकिस्तान में अच्छे दौर के लिए बैक व्यू मिरर में देखकर सुनहरी दौर को याद करना पड़ता है। पीछे देखो, पीछे। असल बात बताऊं तो पीआईए के कॉकपिट में छेद इब्तिदा ही से होना शुरू हो गए थे। रफ्ता रफ्ता ये ब्लैक होल में बदले और फिर पूरी पीआईए को निगल गए। शुरू में बस फर्क ये था कि पैसे की रेल पेल थी और करप्शन थोड़ी, इसलिए पता नहीं चला। शुरू की दहाइयों में पैसा बहुत आया, इसलिए गड़बड़े सामने ना आई। ये असगर खान का दौर था जब फ्रेंच डिजाइनर पियाकॉडिन ने केबिन क्रू के लिए आइकॉनिक वर्ल्ड क्लास यूनिफॉर्म्स डिजाइन किए। उस जमाने में पीआईए की क्लास ही और थी। एयर होस्टेस फैशन मॉडल्स की तरह स्मार्ट और स्लिम हुआ करती थी। आप सोच रहे होंगे ये अब क्यों दिखाई नहीं देते। यूं हुआ कि वक्त गुजरने के साथ क्रू पर उम्र और वजन गालिब आ गया। 8 के हिस्से वाली एयर होस्टेस 2 चश्मे है बन गईं। पैसेंजर्स पीआईए छोड़ गए मगर इन्होंने मेजबानी ना छोड़ी। एक अजीब सी गठड़ी आती है, क्या चाहिए? आदमी डर जाते हैं जी, बस अल्लाह की पनाह चाहिए। इदारे ने बड़ी मिन्नतें की कि मोहतरमा डेस्क जॉब संभाल लें या कोई और काम सीख लें, क्योंकि 30 साल से ऊपर एयर होस्टेस रहना तो दुनिया में कहीं मुमकिन नहीं होता। इंटरनेशनली तो एयर होस्टेस को यूनिफॉर्म तक इकट्ठे दे दिए जाते हैं कि 6 साल तक इन्हीं में फिट रहना होगा। मगर पाकिस्तान में फजाई मेजबान फैलती चली गई और 45 क्रॉस करके भी जॉब ना छोड़ी। अब आप कमेंट में बोलेंगे कि थिंग ने खुद बॉडी शेमिंग पर वीडियो बनाई थी, लेकिन अब एयर होस्टेस के मुताबिक ही बात कर रहे हैं। नहीं भाई, ये उनकी जॉब है और दुनिया भर में इस जॉब की डिमांड है स्लिम और स्मार्ट होना। मगर यहाँ 45 साल क्रॉस करके भी कोई एयर होस्टेस जॉब नहीं छोड़ती। अब भला कोई वालिद या वालिदा के क्रू की उम्र से क्या टी और कॉफी मंगवाएगा। जब सख्ती हुई तो सो मोटो स्पेशलिस्ट इफ्तिखार चौधरी ने उनकी जॉब्स को कानूनी तहफ्फुज देकर चैप्टर ही क्लोज कर दिया। जरा ये तस्वीर देखिए और सच बताइए कमेंट सेक्शन में, कभी ऐसा क्रू पीआईए के तैयारे में देखा है? बड़ी दिलचस्प कहानी है इस तस्वीर की। इसमें जो खातून पाकिस्तानी पायलट के गले लगी हुई हैं, वो कोई मामूली शख्सियत नहीं, बल्कि दुनिया के फैशन और कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने वाली अमेरिकन फर्स्ट लेडी जैकी कैनेडी है। लेकिन क्या आज हम ये सोच भी सकते हैं कि मेलानिया ट्रंप पीआईए से फ्लाई करें? 1962 में जैकी कैनेडी पीआईए के प्लेन में कराची से लंदन पहुंची तो बड़ी ही इंप्रेस थी। वो सीढ़ियां उतरते ही प्रोटोकॉल में खड़े पायलट कैप्टन सॉलेह से गले मिली और कहा, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। फैज अहमद फैज ने इस फिक्रे को उर्दू में यूं लिखा, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। मगर फिर एक वक्त आया कि यही स्टेटमेंट उलट हो गई। मगर उस दौर में सिर्फ जैकी कैनेडी नहीं, चीनी वजीर आजम भी पीआईए इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब के शाह फैसल ओआईसी के इजलास में पीआईए की चार्टर्ड फ्लाइट इस्तेमाल करके पहुंचे। जॉर्डन के शाह हुसैन भी पीआईए के जरिए मिडिल ईस्ट कंसल्टेशंस का हिस्सा बने। आपको पता है पीआईए जेट एज में दाखिल होने वाली पहली एशियन एयरलाइन बनी जब बोइंग 707 ने 1960 में लंदन, कराची और ढाका को कनेक्ट किया। 7 घंटों से भी कम वक्त में लंदन से कराची पहुंचकर फास्टेस्ट फ्लाइट का रिकॉर्ड भी कायम किया। 4 कॉन्टिनेंट्स के 62 सीट्स की फजाओं पर हमारा राज था। 70s और 80s में पीआईए ने DC-10, बोइंग 747 और एयरबस A300 ऑपरेट किए और एशिया में बोइंग 737-300 उड़ने वाली पहली एयरलाइन बनी। उसी जमाने में डायरेक्ट न्यूयॉर्क फ्लाइट्स भी शुरू हुई। अब नेटवर्क टोक्यो से न्यूयॉर्क और अफ्रीका से यूरोप तक फैल चुका था। बल्कि पीआईए खुद इंटरनेशनल एयरलाइंस को ऑपरेशनल और टेक्निकल मदद दे रही थी। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि सबसे पहले इन फ्लाइट मूवीज पीआईए ने शुरू की और ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए। आज की 4 स्टार एमिरेट्स एयरलाइन को उड़ना भी पीआईए ने ही सिखाया था। ये बातें शायद आपने सुनी हो जो वाकई सच है, मगर फिर हम खुद उड़ना भूल गए।